हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में ईवीएस के पेडागोजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2019 तक के जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न को देखेंगे। यह 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह प्रश्न जो है सीटेट फरवरी 2016 के पूछे गए प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वर्गीकरण एवं चर्चा, दूसरा है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, तीसरा है न्याय के लिए सरोकार, चौथा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, क्योंकि जानवर से संबंधित उनकी विभिन्न गतिविधियों का सर्वप्रथम अवलोकन किया जाता है, तत्पश्चात उसके बाद रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर जो होंगे वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी सीटेट फरवरी 2016 के पूछे गए ही प्रश्न है। कक्षा जे में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकती है क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम हैं। पहला ऑप्शन ये बोला जा रहा है जो मौखिक परीक्षा हो सकती है क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम हैं। दूसरा है ड्राइंग क्योंकि बच्चे में इसमें आनंद आता है, ये भी सही है। तीसरा शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग करने में, ये भी हो सकते हैं। चौथा किसी को ना रोके नीति का ध्यान में रखते हुए आकलन का कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो है ए बी सी इसके राइट आंसर होंगे। समूह कार्य, कोई समूह कार्य हो रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 4 उपकरण दिए गए हैं, इसमें से सबसे अच्छा उपकरण कौन सा होगा? सबसे पहला है दत्तकार असाइनमेंट, दूसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा है मौखिक प्रश्न, चौथा है निर्धारण मापनियाँ। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे मौखिक प्रश्न। सबसे सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण जो होंगे वो मौखिक प्रश्न होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट जून 2011 के पूछे गए प्रश्न है। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। मानचित्र पढ़ाने के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होती है स्थान, दूरी और दिशा। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2011 के पूछे गए प्रश्न है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग करेंगे। चौथा है प्रकरणों को तुरंत बदल देंगे। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रवण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट जनवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न है। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय
अधिक प्रभावी तरीके से दिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को दिखाने के लिए कहना चाहिए ताकि बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। चौथा है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। तो प्रश्न है पोषण के प्रकरण को परिचित अधिक प्रभावी तरीके से दिखाने के लिए शिक्षक को जो विद्यार्थी के अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को दिखाने के लिए कहना चाहिए ताकि बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न सीटेट जनवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न है एक कक्षा में भाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुभाग ब में को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बताते हुए पढ़ाया जाता है। बाद में यह पाया जाता है कि अनुभाग अ के विद्यार्थी ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरणों को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है। प्रश्न है यहाँ पर 2 कक्षा थे। एक कक्षा में मल्टीमीडिया कैप्सूल मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और दूसरा जो है ब्लैक बोर्ड पर दिखाया गया। एक तरफ डिजिटल बोर्ड का यूज किया गया, एक तरफ नॉर्मल बोर्ड का यूज किया गया। तो इस दोनों में पता चला जो डिजिटल बोर्ड थे उस पर विद्यार्थी ज़्यादा समझ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नज़दीक है। तीसरा है मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है मतलब अधिक खर्चीला है। चौथा है दृश्य श्रवण सामग्री बेहतर साधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। जब मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करेंगे तो इसमें सभी इंद्रियां एक्टिव होंगे, तो इसमें बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होंगे। ये प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न सीटेट नवंबर 2012 के पूछे गए प्रश्न है। एक शिक्षक पढ़ाते समय स्वर्ण और दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अधिगम वृद्धि में अधिगम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन 3 है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन 4 है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम वृद्धि में अधिगम इंद्रियों का उपयोग कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के लिए दिए गए चित्रों को दिखाने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करने वाले चार्ट को प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। चौथा ऑप्शन है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है। ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभाव अधिगम अनुभव होगा? ऑप्शन फर्स्ट है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन 2 है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भ्रमण आयोजन करना।
ऑप्शन 3 है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों से समूह प्रयोजन का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि विद्यार्थी इसमें खुद कर रहे हैं तो ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा एक्टिव होंगे और ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न सीटेड फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की कल्पना के बारे में विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। दूसरा है प्रत्येक छात्रों को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहन करना। तीसरा है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। चौथा है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं आयोजित करना। यहाँ प्रश्न में देखिए ध्यान से, यहाँ प्रश्न जो है दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है मतलब जो नेगेटिव प्रश्न है, मतलब जो ऑप्शन गलत हैं होंगे वो इसके राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान देखें, इसका कोई अर्थ नहीं है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न सीटेड फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न है। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ प्रश्न में देखिए रोल प्ले कर रहे हैं मतलब कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक्टिविटी करने से बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा सक्रिय होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे। उसी पर आधारित 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार लाना। दूसरा है अधिगम की प्रतिक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। तीसरा है अधिगम की प्रतिक्रिया में विद्यार्थी को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। चौथा है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 होंगे, क्योंकि इसमें विद्यार्थी सक्रिय हैं और भाग ले रहे हैं। अधिगम की प्रतिक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना इसके राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न सीटेड सितंबर 2014 के पूछे गए प्रश्न है रसीम को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। 4 चरण दिए गए हैं। चारों चरण में से कौन सा चरण को पहले और बाद में लिखा जाए, यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न यहाँ नीचे देखिए, अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ प्रश्न है, यहाँ प्रश्न पत्र बनाना है। प्रश्न पत्र बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका रूपरेखा और डिजाइन तैयार करते हैं। तो इसका सबसे पहले 2 नंबर होगा। उसके बाद जब रूपरेखा डिजाइन तैयार करते हैं तो उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, वो होते हैं ब्लूप्रिंट। उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है उसके बाद प्रश्न लिखना, उसके बाद प्रश्न को लिखते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। जब प्रश्न लिख लेते हैं तो प्रश्न में कुछ अगर त्रुटि हो तो उसे क्या कहते हैं, एडिट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वही है, प्रश्न पत्र का संपादन करना मतलब एडिटिंग करना। तो ऑप्शन 3। तो इसके सही क्रम हो जाएंगे 2 4 1 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में वही दिया हुआ है 2 4 1 3। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।